और मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि एनडीए, जी, और एनडीए की मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि मंत्री तो ऐसे हैं कि कपड़ा मंत्री ने सारी मर्यादा को छोड़ दिया है, सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं, कहीं मुसलमानों की बात कर रहे हैं। आरके सिंह हैं, वो खुद ही बीजेपी के और एनडीए के घटक होके ये कह रहे हैं कि इतने सारे भ्रष्ट लोगों को क्यों टिकट दिया गया है। तो आप एनडीए के अंदर की हलचल तो देखिए, वहां ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग सत्ता में हैं और सवाल उनसे पूछना जरूरी है कि आप ये सांप्रदायिकता क्यों फैला रहे हैं, क्यों ये बुरके वाली बात हो रही है, क्यों इस तरह की बात की जा रही है। क्या आपको बिल्कुल भरोसा नहीं है कि आपने कुछ काम किए हैं और फिर भर चुनाव के ठीक पहले 10,000 रुपए हर जीविका दीदी के खाते में डाल दिए जाते हैं। अरे घोषणा कर देते आप, बाद में दे देते, लेकिन आप जानते हैं कि आपको लोग वैसे भी नहीं चाह रहे हैं। वैसे भी जो जीविका दीदी हैं, कम से कम 3,000 लोगों से तो मैं ही मिली हूं, तो उन्होंने साफ कहा कि 1 ग्राम सोना तक तो आएगा नहीं, क्योंकि सोने के दाम तो आप देख ही रहे हैं, 1,27,000 रुपए तोला हो गए। तो जीविका दीदी जानती है कि ये सीड मनी है। कल को मान लिया सरकार ने वापस लौट के मांग लिया तो उनका सिविल स्कोर खराब हो जाएगा अगर वो दे नहीं पाई, और आगे के ऋण से वंचित हो जाएंगी। ये सब जानते हैं कि एनडीए किस तरह से लोगों को भ्रम में डालती है, और जो योजनाएं तेजस्वी जी ने कही हैं, पहले ही उसके ऊपर डिस्कशन हो चुका है। वो सभी योजनाएं एक साथ एक मत से आगे बढ़ी हैं, और हमारी सरकारें जहां जहां भी हैं, चाहे कर्नाटक देख लीजिए, तेलंगाना देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए, सभी जगहों पर जो हमने वादे किए थे वो पूरे किए हैं। लेकिन मैडम आप तेलंगाना को, कर्नाटका को, झारखंड को बिहार से कंपेयर नहीं कर सकते ना। वो नहीं हो रहा है। आप उन राज्यों को बिहार से कंपेयर नहीं कर सकते। बिहार की अगर आप इकोनॉमिक स्थिति देख लेंगी तो आपको खुद ये महसूस हो जाएगा कि जो आप ये बात कह रहे हैं ये मुमकिन नहीं है। आप चुटकियों में कह रहे हैं हम 20 महीने में सब हर घर को एक सरकारी नौकरी दे देंगे, इतना आसान नहीं है। तो पता ही है, मैंने गवर्नेंस इतना आसान होता तो कोई भी आके सारे कहता मैं धरती आसमान एक कर दूंगा, आप मुझे मुख्यमंत्री बना दीजिए। ऐसा कहीं होता है क्या? ये तो आप भी जानती हैं कि एक के बाद जो एक वादे किए जा रहे हैं, हर घर को सरकारी नौकरी, हर महिला को 2,500 रुपए, जीविका दीदी को कंफर्म कर देना, सरकारी बना देना, उसके अलावा जितने भी लोग कॉन्ट्रैक्ट में हैं उनको कंफर्म कर देना। ये 5-6 योजनाओं में ही आपको लाखों करोड़ रुपए चाहिएंगे मैडम। हम रेवेन्यू जनरेट करना जानते हैं। हमारी सरकारों ने पहले साबित किया है कि हम रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं। हम फिजूल खर्चियां नहीं करते, हम 78 हजार करोड़ के घोटाले नहीं करते। ये सारी चीजें हैं जो ये बताती हैं, और उसके बाद इतना बड़ा हम रैकेट नहीं चलाते जिसमें बार बार पेपर्स लीक हो और युवाओं का मैं इससे पहले सिद्धार्थ जी के पास आऊं, तो आपको ये बात समझना होगी कि 1.5 लाख लोगों को जब तेजस्वी यादव जी, एक मिनट से तेजस्वी यादव जी ने, सुन तो लीजिए, पूरा सेंटेंस तो कर लेने दीजिए। मैं ये कह रही हूं कि 1.5 लाख लोगों को उस 2 साल में रोजगार मिल चुका है, जब इंडिया गठबंधन के साथ नीतीश कुमार थे, लेकिन उसके बाद वो नहीं दे पाए। तो ये बात आपको समझना पड़ेगी कि प्रमाण किए हैं, हमने प्रमाणित किया है। ठीक है, अभी सिद्धार्थ जी जवाब दे देंगे इसका। सिद्धार्थ जी वो कह रहे साहब ये एक टेस्टेड मॉडल है, जो हमारी 17 महीने की सरकार थी उसमें हमने करके दिखाया है, इसलिए आप हम पे शक मत करिए, जो हम कह रहे हैं वो हम करके दिखा देंगे। सवाल का जवाब मुझसे ले लीजिएगा। आऊंगा, अभी आपके पास भी आऊंगा, आप हिसाब किताब बना के रखिए, आपसे भी पूछ लेंगे। सिद्धार्थ जी जवाब दे दीजिए। इनका टेस्टेड मॉडल क्या है वो बिहार की जनता बहुत अच्छे से जानती है। जिनके राज्य के अंदर केवल बिहार में एक ही कारोबार चलता हो, अपहरण का कारोबार, वो लोग टेस्टेड मॉडल की बात कर रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट करने की बात कर रहे हैं। 2005 में जब छोड़ करके गए थे, बिहार का बजट था 24,000 करोड़, आज बिहार का बजट हो गया 3.25 लाख करोड़। तब जाकर के इनको याद आया, हो हम तो ऐसा कर देंगे, आसमान में तारों को 4 से 8 कर देंगे। अरे ऐसे नहीं चलता। आप जब सत्ता में थे तब तो लूट घसोट, मारपीट, जंगल राज, ये आप ही का काल था, यही टेस्टेड रिकॉर्ड था आपका, यही बिहार की जनता देख रही थी। ये पहली बात। दूसरी बात, मेरी बड़ी आपत्ति है, ये कैसा एक विपक्ष हो सकता है जो आकर के कहे अरे जीविका दीदी को पैसे क्यों दे दिए, घोषणा करके छोड़ देते।
घोषणा कर देते, पैसे नहीं देने थे। अरे कोई सरकार साबित करके दिखा रही है, अपने रेवेन्यू में से प्रूव करके दिखा रही है, वो देश की, प्रदेश की महिलाओं को स्वावलंबी बनने का उनका स्वप्न पूरा करके दिखा रही है, तो राजनीति का मंच कितना भारी हो जाए, राजनीति के दिमाग का फितूर कितना ज्यादा बढ़ जाए कि कह रहे अरे घोषणा करके छोड़ना था। घोषणा करने का काम होगा आपका, हमारा नहीं है, हमारा करके दिखाने का क्या काम कर रहे थे जो उसी दिन, जिस दिन चुनाव की घोषणा होनी थी, उसी दिन आपने 10,000 रुपयों की घोषणा की। चुनाव के दिन तक ही आप कुछ कर नहीं पा रहे थे, उसके बाद आपने ये किया। ये क्या तरीका है? कुछ भी आखिरी दिन 20 साल तक आपने कुछ नहीं किया। नहीं, लेकिन एक ठीक है, झूठ बोलते हैं। अनुमा जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। बोलते हैं, मैं आपको अभी के आंकड़े पूरे सुना देती हूँ। अनुमा जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, सुना देती हूँ। मैं अपनी बात पूरी कर सकता हूँ? सिद्धार्थ जी एक चीज, एक कंफ्यूजन और दूर कर जाइए अनुमा जी का। ये 10,000 रुपए जो है, ये क्या अमाउंट है? ये कहीं ऐसा तो नहीं बाद में महिलाओं को लौटाना पड़ेगा? बिकॉज सीड बनी क्या होती है, ये तो मेरे भी आज तक समझ में नहीं आया कि सीड बनी क्या होती है। आगे जाके इसको 2 लाख देंगे, थोड़ा ये क्लैरिटी दे सकते हैं आप? देखिए, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस पे क्लैरिटी पूछी। नहीं तो एक राष्ट्रीय चैनल के मंच का दुरुपयोग करके भ्रमित करना बिहार की जनता को, ऐसा एक प्रयास हो रहा था। इस पैसे को वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं है। ये बिहार की महिलाओं को दिया गया है ताकि इस पैसे से वो अपना कोई व्यापार, अपना कोई रोजगार, स्वरोजगार इसको खड़ा कर सकें। अगर वो ऐसा मॉडल कोई अच्छा खड़ा कर पाएंगी तो 2 लाख रुपए अतिरिक्त मिलेगा। ये रोजगार को घर घर में पहुंचाने की स्कीम है, ये महिलाओं के हाथों को मजबूत करने की स्कीम है। पर राजनीति का फितूर इतना ज्यादा सर पर हावी है कि उसको भ्रमित करके ये सीड है वापस ले लिया जाएगा, सिविल बिगड़ जाएगा। अरे झूठ की भी कोई पराकाष्ठा होगी, कोई झूठ की भी लिमिट होगी। ठीक है सिद्धार्थ जी, अभी अनुमा जी कुछ बोल रही है, अनुमा जी को जवाब देने दीजिए। अनुमा जी कह रही कि 20 साल तक कहां सोए थे आप लोग, पहले दे देते, चुनाव से ठीक पहले देने के। भाई सवाल तो उठता है ना, मंशा पे सवाल उठता है, ठीक चुनाव से पहले आते। मैं आ रहा हूं, अभी पहले अनुमा जी को दे दीजिए, फिर मैं आऊंगा। अनुमा जी बोलिए। देखिए, जो अभी बिहार में अपहरण के हालात हैं वो 1000 गुना बढ़ गए हैं। अभी अभी केयर की ग्लोबल रिपोर्ट आई है मई 2025 की, उसमें सब कुछ सामने आ गया है। 15,000 गुना अपराध बढ़ गए हैं। ये मजाक नहीं चल रहा है। लेकिन इन्होंने कुछ मीडिया चैनल्स और कुछ खास अखबारों के जरिए जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज। आज देखिए ना क्या हालत है। दिक्कत क्या है कि लालू प्रसाद यादव जी उस समय जनता दरबार लगाते थे और जनता डायरेक्ट मिल सकती थी, तो उनकी सारी प्रॉब्लम्स दूर होती थी। लेकिन नीतीश कुमार जी ने बीच में ब्यूरोक्रेसी को बिठाकर भ्रष्टाचार को 1000 गुना बढ़ाया है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, आंकड़े देख लीजिए, आपको ग्लोबल की जो रिपोर्ट है वो आपको दिख जाएगी केयर की। तो ये एक चीज है जरूरी। और दूसरी चीज ये है कि बिहार सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है जहां पर 37 विश्वविद्यालय हैं बस, और हर 1 लाख पर केवल 7 कॉलेजेस हैं, जो कि हमारे भारत में 30 अनुमा जी, आप ये तो सबसे ज्यादा राज तो बिहार में आप लोगों ने किया, सबसे ज्यादा राज तो आपने किया ना। अगर 20 साल हम एनडीए की भी मान लें, सबसे ज्यादा राज तो कांग्रेस पार्टी ने किया बिहार में। अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के आंकड़े गिना रही हैं तो उसकी सारी जिम्मेदारी कोई एनडीए थोड़ा लेगी, वो तो सामूहिक लेनी पड़ेगी ना। 90 से लेके 2005 तक आरजेडी को भी लेनी पड़ेगी, उससे पहले कांग्रेस को भी लेनी पड़ेगी, उससे पहले एनडीए, उसके बाद एनडीए को भी लेनी पड़ेगी। आप देखिए ना, भागलपुर की मिल्स बंद हुई हैं, कटिहार के पास की जूट मिल्स बंद हुई हैं। ये सब हमारे समय में थी ना, हमने तो इंडस्ट्री लगाई थी। हाँ। हमने तो जो बहुत संक्षेप, वहां पर जो बहुत संक्षेप में अनुमा जी, मेरे पास समय समाप्त हो रहा है। क्या जोड़ा है? ठीक है सिद्धार्थ भाई, 1 मिनट, क्योंकि हमारे दोनों गेस्ट भी 1-1 मिनट उनसे भी बात करनी है। सिद्धार्थ भाई 1 मिनट में आप अपना जवाब दे दीजिए प्लीज। मैं रमेश जी 50 सेकंड में दूंगा, आप इनको शांत रखिएगा। मैं कहता हूं आपके दर्शकों के सामने कांग्रेस का इससे बड़ा एक्सपोजे नहीं हो सकता था। कोई भी जाकर के वापस रिवाइंड करके सुने कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता क्या कर रही थी। पहले बोली कि अपहरण को 1000 गुना बढ़ चुका है, एक ही सांस के बाद वो बोली 15,000 गुना बढ़ चुका है। कौन सी रिपोर्ट है, कहां की बात है? जंगल राज हमने नहीं कहा था, 1997 में हाईकोर्ट ने कहा था। आपके काल में जंगल राज था, ये साबित था, ये सच्चाई की बात थी। हमने तो बिहार को 25,000 ये रमेश जी, ये तरीका नहीं हो सकता डिबेट का। मैं माफी चाहता हूँ, ये तरीका नहीं हो सकता। अपहरण का अंतर ही नहीं मालूम, पढ़े लिखे तो होना चाहिए। अरे पढ़े लिखे रमेश जी, रमेश जी ये तरीका नहीं हो सकता डिबेट का। आप इन्हीं को बुलवा लीजिए।
और अपराध जो है वो 15,000। आपसे तरीका सीखने का नहीं है मैडम, आपका तरीका और आपका लहजा दर्शक देख रहे हैं। अगर आप इतनी सहिष्णु भी नहीं हो कि आप उत्तर सुन सकें, आप सच्चाई सुन सकें, जब मैं बोलना शुरू करूं आप बोलने लगे। अनुमा जी और रमेश जी, अनुमा जी, आप लोगों की आदत है। अनुमा जी, लेकिन ठीक है अनुमा जी, आपने अपनी बात कह ली। सिद्धार्थ जी, एक बात तो है, जो पैकेज तेजस्वी यादव लेके आए हैं सब, उसका अट्रैक्शन तो है साहब बहुत ज्यादा। उनका जो पैकेज है वो होगा नहीं होगा उस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन पैकेज बहुत बड़ा जबरदस्त है साहब। ऐसी डील आज के दिन में मार्केट में कोई नहीं दे रहा है। रमेश जी, मेरे को मेरी बात पूरी कर लीजिए। अब डील आप लेकर के जाइए और आप कहिए कि मैं सबको जो नया वाला आईफोन आया है उसको 5-5 रुपए में बांटूंगा, कोई मानेगा आपकी बात को? कैसी डील की बात है? और ऊपर से अगर आपका बैकग्राउंड ऐसा हो कि सबसे ज्यादा चोरी चकारी में आपका नाम रहा हो, सबसे ज्यादा अपराध में आपका नाम रहा हो, आप ही के दल ने सबसे ज्यादा बिहार को गर्त में भेजने का काम किया, कोई मानेगा आपकी बात को? कौन सी डील की बात कर रहे हैं आप? हमने एनडीए को, जब एनडीए ने 2005 में बिहार की कमान को संभाला था, गर्त में से बाहर निकाल करके बिहार की आशाओं को जीवंत करने का काम किया। जितनी सड़कें 60 साल के अंदर बिहार में बनाई, उससे दुगनी 20 साल का 20 साल में हमने बना दी। रिपोर्ट कार्ड 20 साल का दिखा रही है, वो 20 साल का एक रिपोर्ट कार्ड दिखा रही है अनुमा जी। हाँ, वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है हमारा रिपोर्ट कार्ड, वो बिहार की जनता जानती है। चलिए बहरहाल मेरे पास समय समाप्त हो गया, लेकिन जाहिर है हमारे पास कई मुद्दे हैं बिहार चुनाव को लेकर, हम आगे भी उन मुद्दों पे चर्चा करेंगे। इस चर्चा के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे मंच पे आने के लिए बहुत धन्यवाद आप सबका। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।